ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री समद्भक्त स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर 8 मद की चर्चा करते हैं। मद समझते ना? मद यानी होता है घमंड, अभिमान, ईगो, जिसे इंग्लिश में ईगो कहते हैं, मद। उस 8 मद की चर्चा आज यहाँ पे आप करेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि होगा उसको किसी चीज़ का मद नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। यदि घमंड है, अभिमान है, तो समझ लो सम्यक दृष्टि नहीं है। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसा किसी भी प्रकार का मद अगर उसको है तो समझ लो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है वो 8 मदों से रहित होता है। आज इस मदों की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। पहले हम गाथा पढ़ेंगे। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बल वृद्धि तपो बपू, बल वृद्धि तपो बपू, अष्टावाश्रित मानित्वम, अष्टावाश्रित मानित्वम, इसमें माहुर्गतस्मया। पढ़ें ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बल वृद्धि तपो बपू, अष्टावाश्रित मानित्वम, इसमें माहुर्गतस्मया। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, ज्ञान का, पूजा का, कुल यानी कुल का, जाति जाति का, बल यानी शक्ति का, रिद्धि यानी रिद्धि का, तप यानी तप का, बपु यानी शरीर का, ये 8 प्रकार के आश्रय से जो मान किया जाता है, इसमें माहुर्गत, उसको मद कहा है आचार्यों ने। जो 8 प्रकार के जो भाव हैं ना, उसको मद कहा है। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। ज्ञानावर्णी कर्म के 64 से उत्पन्न अनेक प्रकार का है, इसमें पूर्ण ज्ञानी नहीं बनते। ये 64 ज्ञान क्षणिक ज्ञान है, इसके नाश हो देर नहीं लगती। हे आत्मन, तू अनंत केवल ज्ञानधारी है, इन क्षणिक ज्ञान को प्राप्त कर क्यों उन्मत्त हो रहा है? इन कर्मों के कारण तेरा ज्ञान आच्छादित कसाय महसूस होकर अपने निस्र को भूलकर क्षणिक ज्ञान का गर्व क्यों करते हो? ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे चिंतन करो। अभिमान का त्याग, अपने स्वरूप का पहचान करो। मतलब ये कह रहे कोई व्यक्ति ज्ञान, किसी को ज्ञान हो जाए तो अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे ये शास्त्र जानता हूँ, मैं वो शास्त्र जानता हूँ, मैं इतनी गाथा याद हैं, इतने श्लोक याद हैं, इतने ग्रंथ याद हैं, मैं तो सब ग्रंथों को पढ़ चुका हूँ। ऐसा किसी को ज्ञान का मद आ जाए तो अब जब जिसको ज्ञान का मद आता है ना, दूसरा आता है तो ऐसे तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं आता, ऐसे बात करता। इतनी सी बात भी नहीं आती तुमको, इतना सा भी नहीं जानते। तो जब व्यक्ति ज्ञान के मन में चूर होता है, उसे अपने ज्ञान का अहंकार आ जाता है। देखा तुमने ज्ञान के अहंकार वाले लोगों को? वो आएंगे ऐसे जैसे बहुत बहुत बड़े वो हैं, किसी से सामान्य लोग से बात करेंगे नहीं, और जिससे ही बात करें है तुमको इतनी सी बात नहीं पता, इस तरह से बात करेंगे। अरे भैया, ये नहीं जानते कि सबका क्षोभसम अलग अलग है। बुद्धि का ज्ञान सबका क्षोभसम, एक व्यक्ति को एक बार समझाने से वस्तु पता चल जाती, याद है। एक को 10 बार समझाना तब याद होती है। इसमें तुम ये अहंकार नहीं करो, देखो मैं तो एक बार पढ़ा और मुझे तो आ जाता है, मैं तो एक बार देखता हूँ, एक बार सुनता हूँ, एक बार मुझे तो याद हो जाता है, रट जाता है। और ये तो 10-10 बार पढ़ाओ तब भी इसके पल्ले नहीं पड़ता, कैसा गधा है। ऐसा कोई अभिमान करता है ज्ञान का, तो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान का मत करो। ये क्षोभसमी बुद्धि है। एक बार एक राजा अपने आप को बहुत शास्त्री ज्ञानी समझता, तो उसने कहा मैं तो आज उन्हीं राज को पराजित करके ही रहूँगा, और हाथी बैठकर उनके लिए, उनसे बात करने के लिए निकलता है अपने ज्ञान के मद में। लेकिन जैसे ही वो हाथी से उतरता है, वो सब भूल जाता है। उसका जितना ज्ञान था सारा ज्ञान विलीन हो जाता है। जैसी विराजबात, उसको कुछ ही समझ नहीं आता, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। जितना शास्त्र ज्ञान था कुछ भी याद नहीं रहता, एक भी श्लोक, एक भी ग्रंथ, एक भी कुछ भी शब्द याद ही नहीं आता उसे। तो कहते अचानक कैसे हो गया ये, मुझे तो सब कुछ याद था। तब विराज कहते हैं तुमने जो ज्ञान का मत किया ना, उससे तीव्र ज्ञान अवर्णी कर्म का बंध हुआ।
और इस कारण से तुम्हें ज्ञान खत्म हो गया तुम्हारा। इसलिए कभी भी कितने ज्ञानी हो जाओ, कोई विषय को आप बहुत अच्छे जानने लगो, गुरु से भी ज़्यादा अच्छे से जानने लगो, तब भी ये इतना इनकार नहीं लाना देखो गुरु जी नहीं जानते, हम तो इससे अच्छा जानने लगे। ये ज्ञान का मत नहीं करना। फिर कह रहे हैं पूजा का मन, किसी को राजमानता मिल जाती है, राजपद का मिल जाता है, राजा का मंत्री बन जाए, राजा का खास बन जाए, किसी का कुछ हो जाए तो उसे अब मत आने, अरे हम तो उनके खास आदमी, तो किसी के साथ कुछ भी करने लगो। अब तुमको अधिकार हो, जैसे कोई कलेक्टर का मित्र बन जाए या मंत्री, जैसे किसी का भाई मंत्री बन जाता है, किसी का कोई व्यक्ति मंत्री पद पे चला जाता है, मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री, तो उसको मत आ जाता है ना पूजा का, कि अब तो मेरा भाई है, मैं खुद हूँ, वो खुद चला जाता है, खुद को अब तो मैं मंत्री बन गया हूँ, अब तो कुछ भी कर सकता हूँ, छूट मिल गई मुझे तो ऐसा मद में वो कुछ भी करने लगता है। तो कह रहे पूजा का मद, ये भी कब तक है, ये भी तभी तक है जब तक तेरा पुण्य है पद, जिस दिन पुण्य गया तो पद भी चला जाएगा। क्या सभी मंत्री हमेशा बने रहते हैं क्या? 5 साल 2 साल 3 साल 1 साल बनते हैं, और उसमें यदि मनमानी करते हैं, ठीक कर लो तुम अभी मनमानी, कुछ दिन बाद ये भी चला जाए, फिर इसका पता चल जाएगा तुम्हें। तो पूजा का मत। फिर कह रहे हैं कुल का मत, पिता के वंश को कुल कहते हैं, पिता के वंश को कुल, अरे मेरे पिता ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, राजा थे, महाराजा थे, नगर के अध्यक्ष थे, विधायक थे, मंत्री थे, समाज के अध्यक्ष, ऐसे कुल की उसमें घमंड में हम ऐसे करते हैं कि हमारे दादा परदादा ने नहीं किया, हमारे दादा परदादा में ऐसा चलता था, ऐसे रहते थे वो, तो ठाठ से हम क्यों किसी के सामने, हमें दादा परदादा नहीं दुखे, ऐसे मद में घूम रहा है वो, कुल के मद में, पिता के वंश के मद में। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा यथा कोई आचार्य, अरे दीक्षा आचार्य का शिष्य समुदाय को भी कुल कहते हैं, दीक्षा से, अरे हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरु तो ऐसे, और दूसरों शिष्यों को हीन देख रहा है वो व्यक्ति। अपने गुरु के राग में, अपने गुरु के राग में हमारे गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है, तो दूसरे गुरु के शिष्यों से वो ईर्ष्या कर रहा है, या उनको हीन देख रहा है, या उनका सम्मान नहीं कर रहा। तो ये कह रहे हैं कुल का मत करो, ये कुल का मत करो। जब तक आपका संयोग नाम कर्म का उदय, तब तक आप कुल से जुड़े हुए, योग आएगा तो उस दिन सब चले जाएगा, कुल वाले भी नहीं पूछेंगे तुम्हें। और ऐसे ऐसे कुल में जन्म लेके आ, किस कुल का मत कर रहा है? आज तो मनुष्य कुल में जन्म लेके अपने कुल के, तुम तो भंगी कुल में भी जन्म में आए हो, पूर्व में ऐसा कौन सा कुल है तुमने जना, तुम तो नाली कीड़े भी बने हो, उस कुल में भी जन्म कर लेके आए। 199 लाख कुल कोटि हैं, हर कुल कोटि में तुम जन्मे हो, फिर किस कुल का मत कर रहे हो? आज जिस कुल में जन्मे कल थोड़ी ना वो कुल रहने वाला है, कहीं और दूसरी जगह मर के जन्मोगे, फिर किस कुल का मत करोगे? ऐसे नीच कुल में भी जन्म लिया है तुमने, जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए ना कुल का मत करो। फिर कह रहे हैं जाति का, माता के वंश को जाति कहते हैं, अरे हमारे मामा ऐसे हैं, हमारे नाना ऐसे हैं, हमारे भाई ऐसे हैं, ये जाति का मत हो गया। तुम जानते नहीं हो हमारे नाना को, हमारे मामा को, हमारे दादा, उनको कुल को, माँ के परिवार वालों को 1 मिनट में तुमको यहाँ से वहाँ कर देंगे, ये मत आ गया उसको। तो ये किसका मत हो गया? जाति का मत। तो 84 लाख योनि भटक के आए हो, कौन कौन सी माँ से उत्पन्न हुए, तुम्हें क्या पता जिस तुमका मत कर रहे हो उस जाति का। फिर कह रहे हैं बल का मत, शक्ति का मत, किसी को शक्ति का मत होता है, अरे मेरे से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, और जो मन में आता है वो करता है, किसी को मार देता है, किसी को धक्का देता है, किसी को चोट पहुंचा देता है। इस बल का मत भी नहीं करो, ये शरीर भी क्षणिक है, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ऐश्वर्य का मत। अब लोगों को पैसे का ही बड़ा घमंड होता है, ज़्यादा पैसा हो तो उसका देखो रुतबा अलग, बोल चाल भाषा सब कुछ बदल जाती है जब पैसा अधिक होता है किसी के पास। वैसे सामान जब रहता था, पैसा नहीं था, तब उसकी भाषा बोलचाल देखो, अब जब से उसका पैसा आया उसकी भाषा बोलचाल रहन सहन देख लो, बिल्कुल एकदम घर में 24 घंटा घूमता है, वो सबको तुच्छ समझता, कीड़े जैसा, जैसे खुद ही बहुत बड़ा पैसे वाला है। तो कह रहे हैं इस पैसे का ही मत, ऐश्वर्य का ही मत करो, संपदा का, धन संपदा का मत करो। इस धन संपदा तो समय पाकर नष्ट होनी है। फिर तप का मत, अरे मैं कितने महीने का उपवास करता हूँ, मेरे जैसे कोई उपवास नहीं कर सकता, मैं कोई करके दिखा दे ऐसी गर्मी में, ऐसे समय में एक दिन तो कोई रह नहीं सकता पानी। देखो मैं 10 दिन बाद आहार करता हूँ, मैं 15 दिन बाद आहार करता हूँ, मैं 1 घंटे 5 घंटे खड़ा रहता हूँ। ये तप का मत भी नहीं आना चाहिए, ये भी तुम्हारे समय सोच तुमको हानि करा दे। फिर कह रहे हैं शरीर का मत, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं है, मैं कितना सुंदर लगता हूँ,
कितना अच्छा मेरा गठीला शरीर है, मेरी बॉडी देखो, मेरे शरीर को देखो, एकदम तंदुरुस्त सुस्त रहता है, एकदम चेहरा देखो गोरा चमक रहा है, किसी प्रकार कोई दाग तक नहीं मेरे शरीर में। इस शरीर का मत, इसको भी मत करो, क्योंकि शरीर नामकरण के उदय से मिला है, बदलता भी रहता है। औदारिक शरीर नामकरण से मिला है तो शुभ नामकरण को उदय आएगा तो शुभ शरीर हो जाएगा, अशुभ नामकरण तो अशुभ भी हो जाएगा। इसलिए इसका कभी परिवर्तन हो सकता है शरीर में। और कितना भी सुंदर शरीर, एक दिन तो ये भी बूढ़ा होगा ना, कितना ही जवान शरीर हो, कितना ही सुंदर शरीर हो, वो भी ढलेगा कि नहीं ढलेगा किसी ना किसी दिन। फिर किसका मत कर रहा है? जो ढल रहा है उसके लिए क्या मत करना। तो ये कह रहे हैं शरीर का मत। इस तरह से ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, ऐश्वर्य, तप, शरीर, इनका मद नहीं करना चाहिए। इनका मद करने से यदि मद करना है तो इस बात का मत करो कि हम जैन कुल में उत्पन्न होकर संयम के साथ जीवन जी रहे हैं या अच्छे संस्कारों के साथ जी रहे हैं, उन खोटे लोगों से अच्छा है। लेकिन इनका मत करो। यदि आपको कंपटीशन करना है तो सिद्धों से करो, अरिहंतों से करो कि हमें भी तुम्हारे जैसे बनना है। लोगों से मत करो, क्योंकि मद करने से दुर्गति होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी का मद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ नम्रता से प्राप्त होती है। अभिमान से कोई भी चीज़ नहीं आप प्राप्त करते। विद्या भी आपको प्राप्त करना है तो नम्रता से प्राप्त कर सकते। प्रेम भी किसी से प्राप्त करना है तो नम्रता से प्राप्त कर सकते हो। किसी से आपको कुछ वस्तु भी प्राप्त करनी है तो वो भी आप नम्रता से प्राप्त करते हो। अभिमान में, घमंड में कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीड़ितनाय खलस साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय बदानाय चा रक्षणाय। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसको विद्या दे भी जाए ना तो उससे लड़ाई करेगा। जो दुष्ट व्यक्ति, उसको ज्ञान भी हो जाएगा ना तो ज्ञान में क्या करेगा? वो लड़ाई होगी उससे, ज्ञान से, अपने मत के कारण। दुष्टों की विद्या से क्या होता है? विवाद होता है। धनम आदाय, धन से मद आ जाता है उसे। दुष्टों को विद्या से विवाद करता है, लड़ाई करता है। घमंडी जो व्यक्ति होता है उसको विद्या जाए तो लड़ाई करेगा सबसे, धन आ जाएगा तो मद हो जाएगा उसके पास। और कह रहे हैं परेशान, शक्ति आ गई उसके पास तो दूसरों को पीड़ा देगा। वो क्या करेगा? दूसरों को पीड़ा देगा। खलस साधुस्य विपरीत मेतस्य सज्जन प्रक्रिया से, ये खलु जनों की प्रक्रिया होती है और सज्जन जन इससे विपरीत होते हैं। विद्या आ जाने पर ज्ञानाय, दूसरों को ज्ञान देते हैं। दानाय, धन आने पर दान देते हैं। और शक्ति आने पर रक्षण करते हैं। खलु लोग होते हैं ना तो विद्या आने पर क्या करते हैं? विवाद करते हैं। धन आने पर घमंड करते हैं। शक्ति आने पर दूसरों को परेशान करते हैं। ये दुर्जन लोग होते हैं। और जो सज्जन लोग होते हैं वो विद्या के आने पर ज्ञान का दान करते हैं, धन आने पर धन का दान करते हैं और शक्ति आने पर दूसरों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें खलु नहीं बनना, हमें सज्जन बनना है और किसी प्रकार का मद हमें नहीं करना। बोली भगवान महावीर स्वामी की।